हाँ मैंने गलती तो कर दी, अब तो फंस गया, तो आ जाओ कम हियर, मैं तुम्हारी बोली वापस कराता हूँ। मैं करा दूंगा, मैं करा देता, बहुत, मैं इस मामले में बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं बहुत कठोर माना जाता हूँ। अरे भैया सुधा सागर ने बहुत, नहीं, मैं ऊपर से जितना कठोर हूँ, मैं अपने दानी को, मैं अपने भक्त को धर्म क्रिया करने के बाद रोने नहीं दूंगा। मेरा व्यक्ति धर्म क्रिया करने के बाद नाचता है। राजा हरिश्चंद्र ने जब पूरा राज्य दान में दे दिया, तब पत्नी तो कह सकती थी कि मैं अर्धांगिनी हूं, मैं अर्धांगिनी हूं, आप पूरा राज्य कैसे दे सकते हो? बेटे का अधिकार है, मानव अधिकार में चला जाता है। उस समय आहा, वो कीर्तन जब राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तो न प्राणी, वहाँ जाकर के जब माली के यहाँ रानी को नौकरी मिलती है, चांडाल के यहाँ राजा को नौकरी मिलती है। देखो धर्म के कारण से, धन देने के कारण, दान के कारण से माली की यहाँ रानी को नौकरी करना पड़ी, और राजा को चांडाल के यहाँ नौकरी करना पड़ी। राजा हरिश्चंद्र का राज्य माना जाता था, बहुत बड़ा राजा था, और आज वो चांडाल के यहाँ नौकर है और वो मालिन के यहाँ है। माली को जब मालिन के उस बच्चे को सर्प ने काट लिया, जब वो लाकर श्मशान में जाके पहुंचे, राजा हरिश्चंद्र श्मशान में चांडाल की नौकरी पे थे। जो भी यहाँ जलाने आएगा टैक्स देगा, टैक्स होता ना जो भी देता है, आज भी दी जाता है वो टैक्स। आज भी यहाँ बुंदेलखंड की परंपरा है, जब अर्थी जाती है तो स्नान के बाहर अर्थी को उतारते हैं, थोड़ा रखते हैं, फिर वहाँ कुछ टका मका डालते हैं, अपनी हो परंपरा, फिर अर्थी को उठा करके अर्थी पे रखते हैं। टैक्स था। बच्चे को लेके पहुंच गई, राजा हरिश्चंद्र जानते हैं मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, टैक्स लाइए। बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उस चित्रण को मैंने गौर से पढ़ा, मैंने कही नारी है, उलाय ना देगी, क्या मांग रहे हो? तुम्हारी इसी दातारी के कारण, तुम्हारी इसी दातारी के कारण तो आज मेरी यह दशा है कि रानी होकर मालिन बनी हूं। क्या छोड़ा है जो तुमने मैं तुम्हें दूं? क्या टैक्स दूं? मेरे पास है क्या? क्या टैक्स दूं मैं तुम्हारे पास? तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें मेरी दशा देखते हुए शर्म नहीं आती? मैं मालिन हूं, रानी होकर, तुम्हारी पत्नी होकर के। ओहो, क्या राजा हरिश्चंद्र की रानी उस समय जब राजा हरिश्चंद्र कहते टैक्स लाइए, मैं ना बेटे को जानता हूं ना पत्नी को जानता हूं, इस समय मैं ड्यूटी पर हूं, ड्यूटी पर टैक्स लाइए। तब उनकी पत्नी ने कोई उल्हायना नहीं दिया। गजब महानुभाव, गजब, कोई उल्हायना नहीं दिया। गर्व से कहती है मैं उस पति की पत्नी हूं जो ऐसे संकट के समय भी अपना धर्म नहीं भूल रहा है। ऐसे संकट के समय बेटा मरा हुआ है, बेटे को भी 2 नंबर में नहीं जला सकता था, जला देता, कौन किस पर पड़ता था? कौन सा वहां बैठा था? उस समय उनके मन में ये भाव आ सकता था। और पत्नी कहती मैं कितना पुण्यात्मा हूं, मैं कितनी धर्मात्मा हूं, मैंने कितने जन्म जन्म के पुण्य किए कि मैं ऐसी पति की पत्नी हूं जो आज बेटे की अर्थी के कफन के लिए, ओहो हे भगवान, जन्म जन्म में यदि मैं कभी स्त्री बनूं तो मैं इन्हीं मेरे पति बने और मैं धन हो गई। अपने आंचल को फाड़ करके बेटे का कफन दे करके उसको जलाती है और पति के लिए कहती है धन्य है। यह है जीवन। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या उल्हायना दोगी आप लोग? क्या होता है यहां पर? क्या कलाएं होती हैं तुम्हारे घरों में? सारा राज्य हरिश्चंद्र दे के गया और इस दशा में भी पत्नी अवभाग्य मान रही है। आज भी मेरा पति धर्म पर डटे है,
आज भी ड्यूटी निभा रहा है। इस परिस्थिति में राजा चंडाल बन गया तो भी उसके लिए विकल्प नहीं आ रहा है। अभाग्य रानी ने अपने पति के लिए कहा, बस राज तुम छोड़ के आए थे तब भी मैं यही दुआ करती थी, एक बार भी भाव नहीं आया मालन का कार्य करते समय कि मैं कैसे पति के चक्कर में पड़ गई कि आज रानी बनकर बनी। बेटा मर गया तो उसको कोसा नहीं, देखो इसकी बदौलत है बेटा मरा, इसकी दातारी के कारण बेटा मरा, नहीं, एक बार भी नहीं आया। और उस समय जो भाग्य मानती है, ओहो, आज मेरे लिए बहुत गर्व है कि आप बेटे के मोह में कर्तव्य से च्युत नहीं हुए। रानी को यही डर था कि आज तो ये शायद पिघल जाएंगे, आज ये धर्म छोड़ देंगे, आज जब ये देखेंगे बेटे को तो फूट कर रो पड़ेंगे। और जब उन्होंने ये किया तो रानी कहती है, मुझे बस यही दिन देखना था कि इस परिस्थिति में बेटे की सारथी, बेटे की लाश तुम्हें कर्तव्य से च्युत नहीं कर पाई, तुम्हें धर्म से च्युत नहीं कर पाई, आज भी तुम उतने ही धर्म पर हो, इतनी विपत्ति में, बस यहीं पर मुझे गर्व है। अब ऐसे व्यक्ति, ऐसी रानियां मर करके क्यों नहीं स्वधर्म इंद्राणी बनेंगे।